साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है, तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और मेरे बेहद ही सम्मानित, मेरे दिल के करीब मेरे साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। कहने का अर्थ यह है कि क्षमा उसको शोभा देती है जिसके पास में शक्ति हो, पावर हो, नाश करने की क्षमता हो। अगर कोई कमजोर व्यक्ति ये कहे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, उसकी माफी की, उसकी क्षमा की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं दान के महात्म्य की। दान हम जनरली करते ही रहते हैं, कई अवसरों पर करते हैं, कई बार किसी ज्योतिषी के कहने पर हम करते हैं, परंतु इनका हमें लाभ गाहे बगाहे जितना मिलना है मिल नहीं पाता। आमतौर पर यह धारणा है कि हमारी जन्म पत्रिका में जो ग्रह मारक है, उस मारक ग्रह का हमें दान करना चाहिए। काफी हद तक ये बात ठीक भी है, सही भी है, परंतु ये बात 100% सही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी जन्म पत्रिका में मारक ग्रह है, वो तो वैसे भी उसके जो कारकत्व है उससे संबंधित रिजल्ट वो हमें नहीं देगा। और जाहिर सी बात है कि दान हम केवल उस वस्तु का, उस चीज का, उस विचार का कर सकते हैं जो कि हमारे पास में उपलब्ध हो और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो योग कारक ग्रह हैं, जो कि अपनी दशा अंतरदशा में अपनी स्थापना, अपने प्लेसमेंट के अनुसार, अपने कारकत्व के अनुसार हमें रिजल्ट प्रदान करेंगे, तो हमें उन्हीं में से दान जो है वो करना चाहिए। और त्याग पूर्वक भोग करने का हमारी संस्कृति बार बार इशारा करती है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की। यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो आपको कौन से दान करने चाहिए जिससे कि आपकी वो दशा शानदार गुजरे, और कुंडली में यदि कोई छोटा बड़ा दोष उसके निमित्त है तो वो दोष भी स्वतः ही दूर हो जाए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम चर्चा करेंगे, आपके कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना, 19 मई 2023
वट सावित्री का दिवस है, शनि अमावस्या भी उसी दिन है। तो ऐसे सभी मेरे भाई और बहन जो कि तलाक जैसी स्थितियां जीवन में फेस कर रहे हैं, तलाक उनका चल रहा है या होने वाला है, और उनके मन में किसी कोने में सही यदि एक किरण है, 1% भी इच्छा बाकी है कि मुझे इस रिश्ते को बचाए रखना है, जरूर आपको शामिल होना चाहिए इस अनुष्ठान में। अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप संपर्क करें। तो आइए एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से दान आपको करने चाहिए। तो साथियों, यह है एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। क्यों? क्योंकि 8 नंबर से यह प्रारंभ हो रही है और 8 वृश्चिक स्वामी मंगल बनते हैं। तो प्रबलतम जो योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में वो निसंदेह लग्नेश मंगल देव है। जब भी इस व्यक्ति को, इस जातक को, इस जातिका को मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, उसको सर्वोत्तम बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखियो, मंगल देव जो है वो भूमि के भवन के कारक हैं। अब हर आदमी में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो प्लॉट खरीद करके या भूमि खरीद करके दान कर सके, परंतु यदि आप किसी व्यक्ति को, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, रहने के लिए कुछ मदद करते हैं, कोई विद्यार्थी कहीं से पढ़ने के लिए आया है, कोई मजबूर व्यक्ति है, यदि आप उसको कुछ दिन रहने का इंतजाम करते हैं, उसको शेल्टर देते हैं, तो मंगल देव की आपकी जो दशा है वो निसंदेह है जीवन की सर्वोत्तम दशा आपके लिए साबित जरूर होगी। साथियों, मंगल देव पुलिस और प्रशासन विभाग के भी अधिकारी है, अधिष्ठाता है। तो पुलिस अपना कार्य कर रही है, करना ही चाहिए, प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है, पर एज ए सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते हमारा भी कोई कर्तव्य है कि हम भी अपनी तरफ से कोई भागीदारी करें। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से यदि आप पुलिस की, प्रशासन की मदद करते हैं, यह मंगल का दान है साथियों, और नियमित रूप से आपको करना ही चाहिए। यदि आपसे कोई गाड़ी मांगने के लिए आता है, उसको मना मत करिए। यदि उसको वाकई में जरूरत है, तुरंत आपको उसको गाड़ी देना चाहिए। आप अपने फौरी तरह के जो नुकसान है उसकी अनदेखी करिए और देखिए कि मंगल देव चूंकि गाड़ी के अधिपति है, उससे संबंधित रिजल्ट आपको वो अवश्य ही देंगे। किसी व्यक्ति की यदि शल्य क्रिया होने वाली है, जिसको कि हम कहते हैं ऑपरेशन, उसमें किसी प्रकार की आप मदद कर सकें, चाहे वो सलाह के अंतर्गत हो या फिर वो उसकी दवाइयों की मदद से संबंधित हो, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। साथियों, मौसम बहुत ही खुशनुमा हो चुका है, बारिश आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हो रही है, तो थोड़ा सा इस वजह से शायद मुझे लगता है कि वॉइस में या ऑडियो में, हालांकि हमारी तकनीकी टीम इस पर काम करेगी, पर यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके लिए हम खेद जताते हैं। और इसके साथ ही आपको अपने भाइयों के साथ में अपने रिलेशन सदैव अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि भाइयों का भी कारक मंगल देव ही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सबसे योग कारक ग्रह, जो कि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव बनते हैं। साथियों, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य यदि आपके आसपास कहीं हो रहा है, जरूर आपको, चाहे आप श्रम का दान करें, धन का दान करें, किसी भी प्रकार से योगदान अपना आपको अवश्य करना चाहिए। कोई बच्चा जो कि शिक्षा से वंचित है, उसको पुस्तकों का आप दान कर सकते हैं, उसकी फीस में किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति में यदि आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो गुरुदेव आप पर प्रसन्न अवश्य ही होंगे। फिर आप जरूर ख्याल रखिए कि किसी के खुशी में आप शामिल हो ना हो, कोई बात नहीं, परंतु शोक सभा में आपको अवश्य ही शामिल होना चाहिए। शोक सभा का जो लॉर्ड है वो भी गुरुदेव को माना गया है। अब जो मैंने शुरुआत में आपसे बात कही कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, यदि आप क्षमादान करते हैं, इससे बड़ा गुरु का कोई दान हो नहीं सकता। जी हां, गुरु की यही सबसे बड़ी क्वालिटी है, गुरु की यही सबसे बड़ी उसके व्यक्तित्व की विशेषता है कि वो सबको माफ करते हुए चलता है।
यदि आप भी अपने जीवन में लगता है कि इसने मेरा कुछ बुरा किया है, माफ कर दीजिए आप उसको। और साथ ही अपने जिनसे भी आपने कुछ सीखा है, चाहे वो आपके शिक्षा गुरु हो या आपके दीक्षा गुरु हो, उनका आपको नियमित रूप से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो तीसरा सबसे प्रबलतम योग कारक ग्रह है वो है स्वयं चंद्रदेव। चंद्रमा का दान क्या है? जब भी आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा आती है, ऐसे बच्चे जिनको की दूध की जरूरत है, दूध का आप दान जरूर करें। गर्मियों के दिनों में जल का दान अवश्य करें। कहीं पर आप प्याऊ की स्थापना करें, वाटर कूलर आप लगवा दें। और यदि जब भी आप दिल से किसी की प्रशंसा करते हैं, दिल से, मैं बनावटी की बात नहीं कर रहा, तो चंद्रदेव आपके सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। और अपनी मां का अत्यधिक ख्याल रखें, क्योंकि माता स्वयं चंद्रमा का प्रतीक है। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है और यहां आई बटन में मैं कहूंगा कि वो इसका लिंक प्रदान कर दें, यदि आप अपने लग्न से संबंधित कौन सा आपको दान करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज का हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट जो है वो एम के स्टील कुंदनवाल, आपने थैंक्स गुरुजी लिख भेजा है। तो कुंदनवाल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है वो दीपिका कौशिक जी का है। माँ बाप बेटे या बेटी के लिए कर सकते हैं? नहीं, देखो, माँ बाप बेटे या बेटी के लिए नहीं कर सकते, स्वयं जातक को ही उपाय करना होगा। साथियों, अगला कमेंट किरण राणा जी ने लिखा है, गुरुजी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से भी कर सकते हैं क्या, और रात के 9 बजे के बाद भी ये पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल किरण जी, कर सकते हैं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।